हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर यानी एपिगाइनस, पेरीगाइनस एंड हाइपोगाइनस को। ठीक है, तो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड इन रिस्पेक्ट टू ओवरी पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग ओवरी के पोजीशन और इन तीनों के पोजीशन को देखते हुए एक क्लासीफाई करेंगे जिसमें तीन तरह के होंगे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। तीन तरह के कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखिए, हाइपोगाइनस में क्या होगा कि जो ओवरी है, ओवरी क्या होगा, सुपीरियर होगा। ओवरी ऊपर होगा, बाकी जो भी पार्ट निकलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, ओवरी के नीचे से। ओवरी के अगर नीचे से कोई पार्ट निकल रहा है और ओवरी ऊपर है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब नीचे, ओवरी से नीचे से निकल रहा है, इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोगाइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बात और, हाँ, ये जो ओवरी जिस पे बैठा हुआ है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थैलामस। ठीक है, थैलामस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि थैलामस नीचे है और ओवरी क्या है, वो ऊपर है, तो इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होगा ना कि ओवरी थोड़ा एक्सटेंड करेगा, थोड़ा सा कवर करेगा किसको, ओवरी को, मतलब ओवरी के नीचे नहीं है थैलामस, ओवरी को थोड़ा कवर कर रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीगाइनस। यहाँ पे क्या है कि जो थैलामस है ना वो पूरा का पूरा ओवरी को कवर कर लेता है, इसको कहते हैं एपिगाइनस। तो देखिए ये क्या है, इसको कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंडोसियम है और ये गाइनोसियम है। ये गाइनोसियम में आता है, ये ओव्यूल ओवरी जो आता है वो गाइनोसियम में आता है। तो देखिए इतना जान गए। अब यहाँ पे हाइपोगाइनस में क्या होगा, हाइपोगाइनस में ओवरी ऊपर रहेगा और बाकी जो कैलिक्स पूरा निकलेगा ओवरी के नीचे से निकलेगा। इसमें क्या है कि ओवरी के थोड़ा सा बीच से निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा कि ओवरी नीचे रह जाएगा और जो निकलना होगा वो ऊपर से निकल जाएगा। तो ये हाइपोगाइनस की ही हम लोग क्या बोला जाता है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, सुपीरियर ओवरी हो गया। और ये क्या हो जाएगा, हाफ इन्फीरियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हाफ इन्फीरियर ओवरी। और ये क्या कहलाता है, ये इन्फीरियर ओवरी कहलाता है, क्योंकि इन्फीरियर हो गया है, ये मतलब दब चुका है। इन्फीरियर थैलामस पूरा क्लोज कर चुका है। देखिए सुपीरियर और इन्फीरियर को समझिए। सुपीरियर क्या होता है, सुपीरियर मतलब जो डोमिनेट करता हो, जो ज़्यादा हो वो सुपीरियर है, जो पावरफुल हो वो सुपीरियर। अब यहाँ सुपीरियर ओवरी क्यों, ओवरी को सुपीरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ओवरी क्या है, ऊपर है, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं वो नीचे है, इसलिए ओवरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर ओवरी है। यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा इन्फीरियर हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ओवरी को दबा दिया है। थैलेमस एक्सटेंड होकर के थोड़ा सा इधर से पार्ट से निकल रहा है इसके एंड कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, तो इसलिए ये हाफ इन्फीरियर बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है ना, पूरी तरह से ओवरी दब चुका है आपका। ठीक है, पूरी तरह ओवरी दब चुका है, मतलब ओवरी नीचे आ गया है, जो निकलना है वो ओवरी को दबा के निकल रहा है, मतलब ओवरी इन्फीरियर हो गया है। तो इस तरह से आप भी समझ सकते हैं इन्फीरियर और सुपीरियर। चाहे हाइपोगाइनस पूछे, चाहे सुपीरियर ओवरी पूछे, चाहे पेरीगाइनस पूछे, चाहे आपको हाफ इन्फीरियर ओवरी का एग्जांपल पूछे, चाहे एपिगाइनस पूछे, चाहे इन्फीरियर का ओवरी का एग्जांपल पूछे, तो दोनों के एग्जांपल सेम जाएंगे। आप कंफ्यूज ना हो कि, ठीक है, दोनों ये कंडीशन है और ये ऑन टाइप मतलब ओवरी के पोजिशन के हिसाब से उसका पोजीशन बता रहा है, सुपीरियर है या इन्फीरियर है या हाफ इन्फीरियर है। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस का ट्रिक के साथ देखेंगे। तीन तरह के कंडीशन पढ़े हमने। पहला कंडीशन क्या था अपने पास, पहला कंडीशन हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस। दूसरा पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। और तीसरा पेरीगाइनस, तीसरा हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। तीसरा क्या हो जाएगा, एपिगाइनस। टर्मिनोलॉजी अब तक तो समझ ही चुके होंगे, पेरी का मतलब क्या होगा, ईपी का मतलब क्या होगा, हाइपो का मतलब क्या होगा। तो देखिए हाइपोगाइनस जो कंडीशन है उसी को हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। यही कहलाता है क्या है, सुपीरियर ओवरी। क्यों कहलाता है, इसका रीज़न मैंने आपको भी बताया है। ये कहलाता है हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर ओवरी कहलाएगा, यही इन्फीरियर ओवरी। ये क्यों हाफ इन्फीरियर कहलाएगा, ये भी इसका भी रीज़न बताया।
और ये क्या है आपके पास, इन्फीरियर, पूरी तरह से ये इन्फीरियर दबा हुआ है, ये नीचे है, पूरी तरह से इन्फीरियर है। ठीक है, तो आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। पहले का एग्जाम्पल ट्रिक के साथ याद करेंगे हम लोग। ट्रिक है अपना याद रखने का। देखिए, एक चाइना है। चाइना क्या है ना कि जो भी आपको मतलब सुपीरियर चीज़ देखता है ना, वो ज़रूर अपने पास लाना चाहता है। तो उसी तरह हम इसी पे बेस बना के ट्रिक बनाए हैं कि चाइना ना मतलब सुपीरियर क्वालिटी का क्या खरीद रहा है, मस्टर्ड खरीद रहा है या खरीद लिया है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, चाइना ब्रिंग्स मस्टर्ड। देखिए, ये सुपीरियर का एग्जांपल है। तो चाइना कौन सा क्वालिटी का मस्टर्ड खरीदा है, सुपीरियर क्वालिटी का। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके पास, चाइना से क्या हो जाएगा, चाइना रोज़। आपको क्या रखना है, चाइना रोज़ पहला एग्जांपल है। दूसरा ब्रिंग से ब्रिंजल आपको याद रखना है। और मस्टर्ड तो मस्टर्ड है, ये है मस्टर्ड। तो इस ट्रिक से आप सुपीरियर ओवरी के सारे एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चाइना रोज़, ब्रिंजल, मस्टर्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पेरीगाइनस यानी हाफ इन्फीरियर। देखिए, पेरी ये बीच में है, ना इन्फीरियर है ना सुपीरियर है, बीच में है। उस तरह देखें तो अगर मिडिल क्लास जो मैन होते हैं, ना अमीर है ना गरीब है ज़्यादा, तो उसको मैं मिडिल क्लास बोलता हूँ। मिडिल क्लास में क्या होता है ना कि जो न्यूज़पेपर ना डेली पढ़ता है, वो लोग मिडिल क्लास मैन न्यूज़पेपर बड़े इंटरेस्ट से पढ़ता है। तो इसी को ट्रिक बना के हमने ट्रिक लिया है यहाँ से कि जो मिडिल क्लास आदमी होते हैं, जो हाफ इन्फीरियर है, वो रोज़ क्या पढ़ता है ना, रोज़ पढ़ता है न्यूज़पेपर। क्या पढ़ता है वो, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है। रोज़ से क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल उसका रोज़ ही है, तो रोज़ आपको याद हो जाएगा यहाँ से। रोज़ मिडिल क्लास का जो मैन है वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, रोज़ पहला से। यहाँ एक पी ए है, एक पी ए है, दो पी है। एक पी से प्लम याद रख लेंगे आप, एक पी से पीच याद रख लेंगे आप। ठीक है, दो पी से है पीच याद रख लेंगे। और ये जो लास्ट है जो अपना इन्फीरियर ओवरी, इसके लिए एग्जाम्पल अलग से आप याद रख लेंगे, गुआवा, कुकुम्बर, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुकुम्बर। और तीसरा एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है तो रे ऑफ सनफ्लावर। ये दो एग्जाम्पल जो आपको यहाँ ऊपर दिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी के हैं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारे ट्रिक्स वाला सीरीज़ अच्छा लगता है या कुछ भी आपको हेल्प होता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।